अंतःस्रावी ग्रंथियों पर महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ ये दूसरा पार्ट है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए है केरोटीन, ऑप्शन बी है फाइब्राइन, ऑप्शन सी है ऑक्सीटोसिन और ऑप्शन डी है कोलेजन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा कि इसमें से कौन सा है जो कि प्रोटीन नहीं है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जो ये कैरोटीन होता है, ठीक है, कैरोटीन होता है, ठीक है, ये वाला जो कैरोटीन है ये क्या होता है, एक तरह से प्रोटीन है। ठीक है, और ये जो फाइब्राइन है ये भी एक तरह से प्रोटीन है। ठीक है, और कोलेजन जो होता है वो भी एक तरह से क्या होता है, ये भी प्रोटीन है। ठीक है, तो लेकिन जो ऑप्शन सी है मतलब ऑक्सीटोसिन, यह एक तरह से प्रोटीन नहीं है और ये क्या है, एक तरह से एक हार्मोन है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो कि क्या करता है कि यह जो फीमेल मतलब मादा होती है उनमें दूध के स्राव के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ये, इस तरह से हमारा इसका सही आंसर हो जाता है इसका सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है मानवीय संबंधों के गढ़ने में, ये सॉरी गढ़ने हैं, ठीक है, ये है आपका गढ़ने। ठीक है, गढ़ने में इस हार्मोन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए इसे आलिंगन या प्रेम का हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, केरोटीन जो होता है एक तरह से प्रोटीन है जैसा कि मैं बताया, जो कि क्या करता है, बालों, त्वचा, नाखून का निर्माण करता है। और फाइब्रिन भी क्या है, एक तरह से प्रोटीन है जो कि रक्त की स्कंदन मतलब कि थक्का जमने में मदद करता है। ठीक है, और ये जो कोलेजन होता है ये कार्बनिक यौगिक होता है, यह एक प्रकार का प्रोटीन है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। वाट एस्ट्रोजन, ठीक है, एस्ट्रोजन क्या है। ऑप्शन ए है अस्थि, ऑप्शन बी है THAT, ठीक है, ऑप्शन सी है एंजाइम और ऑप्शन डी है विटामिन। ठीक है, ये जो ऑप्शन बी है, ठीक है, ये हार्मोन है, ये सॉरी ये गलत लिखा गया है थोड़ा सा, ये है हार्मोन। ठीक है, तो इसका एस्ट्रोजन क्या है। एस्ट्रोजन जैसे कि मैंने बताया था ये एक तरह से क्या होता है, एक हार्मोन है। ठीक है, एस्ट्रोजन एक तरह से हार्मोन है जो कि महिलाओं में स्रावित होता है। ये एक तरह से जनन हार्मोन है, ठीक है, जो कि जनन अंगों के विकास के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, माँ और शिशु के बीच गले लगाने या चूमना निम्न हार्मोनों में किसके मोचन को प्रेरित करता है। ठीक है, ऑप्शन ए है इंसुलिन, ऑप्शन बी नॉर एड्रेनलिन, ऑप्शन सी है पुट को उद्दीपक हार्मोन और ऑप्शन डी है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो जो माँ और शिशु के बीच गले लगना या फिर जो चूमना जैसी की भावनाओं या फिर शिशु की जो देखभाल जो वाली जो भावनाएं रहती है, अर्थात जो वात्सल्य की भावना रहती है, उसको जो प्रेरित करने वाला हार्मोन होता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, तो जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रहता है वो क्या कहता है, वात्सल्य की जो भावना होती है उसको उद्दीप्त करता है, इसे दुग्ध हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, और इंसुलिन क्या है, पैनक्रियास से रिलीज होने वाला हमारा क्या है, एक हार्मोन है जो कि क्या करता है, हमारे ब्लड में शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए अगला इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार हम लोग। माँ और शिशु के बीच गले लगाना या चूमना तथा शिशु की देखभाल अर्थात वात्सल्य की जो भावना है उसको ऑक्सीटोसिन हार्मोन बढ़ाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है ये पहले भी मैं इसको बता चुका हूँ पहले वाले पार्ट में कि जो लीवर होता है, ठीक है, ये जो लीवर है ये क्या है, मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। ठीक है,
लीवर, इसका एक्सप्लेनेशन अगर देखें तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? लीवर है। उदर गुहा में तंतु पट अर्थात डायाफ्राम के नीचे मिसेंट्री से संयुक्त गहरे लाल भूरे रंग का होता है। इसका भार लगभग 3 पाउंड होता है। यह हार्मोन शरीर का एक महत्वपूर्ण पाचन अंग है जिसके द्वारा लगभग 500 क्रियाओं का संपादन किया जाता है। इसकी कुछ मुख्य क्रियाएं जैसे कि पित्त उत्पादन, ठीक है, पित्त उत्पादन, रक्त प्लाज्मा की कुछ प्रोटीन का उत्पादन, रक्त में अमीनो अम्ल का नियमन तथा विषाक्त अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करना, ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया द्वारा ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन आदि है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। प्रश्न 25 है, मानवीय महिलाओं के प्रजननीय अंडाणु उत्पादन में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है? ठीक है, ऑप्शन ए है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ऑप्शन बी है एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ऑप्शन डी है प्रोजेस्टेरोनी। ठीक है, तो जो मानवीय महिलाओं में जो प्रजननीय मतलब कि जो अंडाणु उत्पादन का जो अंडाणु उत्पादन में जो वृद्धि लाने वाला हार्मोन है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। ठीक है, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रहता है वो हाइपोथैलेमस से क्या होता है? विमोचित होता है, मतलब निकलता है। ठीक है, और इसका जो ये पिट्यूटरी से जो LH रहता है, ठीक है, उसके श्रावण को ये बढ़ावा देता है। ठीक है, इसका अगर एक्सप्लेनेशन देखना चाहें तो ये इस तरह से एक्सप्लेनेशन है कि हाइपोथैलेमस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मोचन कारक का मोचन करता है जो पिट्यूटरी से LH के स्राव को बढ़ावा देता है। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अंडो उत्सर्ग को उद्दीप्त करता है और अंडो उत्सर्ग के पश्चात फॉलिकल कोशिकाओं से कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण करता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। प्रश्न अगला है, थायरॉक्सिन क्या है? ठीक है, तो थायरॉक्सिन एक प्रकार से क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि थायरॉक्सिन एक हार्मोन है, ठीक है, जो कि थायराइड ग्रंथि से रिलीज होता है। ये जो थायराइड ग्रंथि के स्राव की दर को नियंत्रण करता है। ठीक है, और इस हार्मोन की अगर अनियमितता से घेंघा, जड़मता एवं मिक्सिडीमा रोग हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इस तरह से देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन आप, मिक्सिडीमा रोग हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? ठीक है, तो हमारे बॉडी में दो तरह से ग्लैंड होते हैं। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियां और बहिस्रावी ग्रंथियां अर्थात एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा जो ग्लैंड है वह क्या है? वह वाहिनी विहीन है। ठीक है, मतलब कि नलिका विहीन है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है लिवर, ठीक है, यकृत, ऑप्शन बी है पसीने की ग्रंथि, ऑप्शन सी है अंतःस्रावी ग्रंथि और ऑप्शन डी है गुर्दा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है उसमें नलिका नहीं पाई जाती है। ठीक है, और ये सभी हार्मोन्स का लगभग स्राव करती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो क्या होती हैं, उनमें वाहिनियाँ मतलब नलिकाएं नहीं पाई जाती है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं आप कि सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती है वाहिनी विहीन होती है, डक्टलेस होती है तथा ये सभी हार्मोन्स का स्राव करती हैं। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि के थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? ठीक है, इसमें से कौन सा जो हार्मोन है वो क्या करता है? थायरॉक्सिन के स्राव को उत्तेजित करता है, ये हमें बताना है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि से जो थायरॉक्सिन की स्राव को उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? ठीक है, तो जो थायराइड जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन रहता है मतलब कि TSH, ठीक है, जो TSH रहता है थायराइड
स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है कि जो थायराइड ग्रंथि रहता है उससे थायरॉक्सिन के स्रावित को उत्तेजित करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाता है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं आप इस तरह से कि थायराइड जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन रहता है TSH, ये क्या करता है, उत्तेजित करता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। ठीक है, इसमें से कौन है जो कि पादप हार्मोन नहीं है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए कहता है साइटोकाइनिन, ये जानते हैं कि ये हार्मोन है ही पादप हार्मोन। ऑप्शन बी इथिलीन, ये भी हम जानते हैं कि ये फलों को पकाने में मदद करता है। ऑप्शन सी इंसुलिन, ये हम जानते हैं कि पैनक्रियाज में, मानव के पैनक्रियाज में पाया जाता है। और ऑप्शन डी है जिब्रेलिन, जो कि पादप में पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो सही आंसर हो जाता है इंसुलिन। ठीक है, तो जो इंसुलिन है यह पादप में नहीं पाया जाता है। साइटोकाइनिन, इसका आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, ये जो इससे स्रावित होती है जो शरीर में रक्त की। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है। ठीक है, इसमें से कौन हार्मोन है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है RNA, ऑप्शन बी है इन्वर्टेज, ऑप्शन सी है इंसुलिन और ऑप्शन डी है स्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, तो कौन सा इसमें से हार्मोन है। देखिए RNA तो हार्मोन नहीं है, स्कॉर्बिक एसिड भी हार्मोन नहीं है। ठीक है, तो और इन्वर्टेज भी हार्मोन नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि जो सी है, मतलब इंसुलिन एक तरह से हार्मोन है जो कि पैनक्रियाज में मानव के रिलीज होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, इसका उत्तर सी है। ठीक है, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।